नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी और SSP ने संयुक्त रूप से अधिकारियों के साथ कांवड़िया पथ का किया निरीक्षण। बेनीबाद ओपी थाना क्षेत्र में चोरी का विरोध करने पर एक महिला हुई हैवानियत का शिकार। और सकरा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी और SSP ने संयुक्त रूप से आला अधिकारियों के साथ कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया। आगामी श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी कुमार गौरव ने वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्र, नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिन्हा, SDM पूर्वी तुषार कुमार समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ कांवड़िया पथ का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DM ने बाबा गरीबनाथ मंदिर से माखन शाह चौक होते हुए रामदयालु तक जाने वाले पूरे कांवड़िया मार्ग का जायजा लिया। DM कुमार गौरव ने नगर निगम और PHED अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवड़िया पथ पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। मार्ग में जगह जगह पेयजल की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट और हाई मास्ट लाइट लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़िया को पानी और शौचालय के लिए भटकना नहीं पड़े। रास्ते में गड्ढे तुरंत भरवाए जाएं। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मेले की अवधि में पूरे मार्ग पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर CCTV और ड्रोन से निगरानी होगी। DM ने निर्देश दिया कि मार्ग में अतिक्रमण हटाकर बैरिकेडिंग की जाए और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम 24 घंटे स्टैंड बाय रहे। मेला की तैयारी को लेकर के अभी मेरे द्वारा और SSP साहब के द्वारा और जिला प्रशासन की सभी जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनके द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो और उनके जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से फुलफिल किया जाए। उसी के क्रम में भी हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को कार्य जो करने हैं, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे वो रोड की मरम्मती को लेके हो, स्ट्रीट लाइट की मरम्मती को लेके हो, चाहे टेंट सिटी बनाना हो उसको लेके हो, चाहे हमारे जितने भी बैरिकेडिंग के कार्य करने हैं वो सभी कार्यों को हम लोग समय कंप्लीट कराने का निर्देश दिए। सर, पलेजा घाट से बाबा मंदिर तक CCTV लगाने का भी चर्चा है। मुख्य स्थलों पे जहाँ पे अभी ज्यादा है वहाँ पे भी हम लोग CCTV कैमरा के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से निगरानी। जर्जर पोल वगैरह जो है, बिजली के तार वगैरह, उसको भी हम लोग 15 तारीख तक कार्यपालक अभियंता विभाग को निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे जर्जर तार हैं या पोल हैं या ट्रांसफार्मर है जिसको मरम्मती की आवश्यकता है उसको मरम्मती कराएंगे। साथ ही साथ उनका जो है रोड चेक भी कराना होगा एंड प्लास्टिक ड्रैपिंग भी करते हैं हम लोग, वो सब भी हम लोग 15 तारीख तक काम कंप्लीट कराते हैं। इस बार भी अलग लगेगा क्या कांवड़ियों के लिए? क्राउड कंट्रोल के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था होता है हम लोग को सभी को हमारी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है कि क्राउड कंट्रोल में भीड़ बहुत अत्यधिक आता है और बिना किसी हादसे के यहाँ पे जो त्योहार है लोग सेलिब्रेट करें, अपने धार्मिक आस्थाओं को जो मानते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपने सभी कार्यों को पूरा कर सके। यही हम लोग का प्रायोरिटी है और क्राउड कंट्रोल करना ये हम लोग की प्रायोरिटी है। उसके लिए जो भी कार्य करने होगा हम लोग करें। आज सभी जगह का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, खास करके जो ये पूरा रूट है शहर के अंदर काफी कंजेस्टेड, सभी जगह ड्रॉप किट और बैरिकेडिंग होगी और सभी जगह पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा हम लोग जो मंदिर समिति है उससे बात करके वॉलंटियर्स का भी सहयोग लेंगे। यातायात प्रबंधन भी रहना चाहिए, पूरे क्षेत्र में CCTV कवरेज रहना चाहिए, वो सब हम लोग देख रहे हैं। और बाकी आप सभी का सुझाव का स्वागत रहेगा। हर नागरिक का सुझाव का भी हम लोग स्वागत करते हैं और एक विस्तृत प्लान बनेगा ताकि हर श्रद्धालु को एक सुरक्षा का हम लोग दे पाए और शांतिपूर्ण ढंग से आप लोगों का दर्शन करा पाए। बेनीबाद ओपी थाना क्षेत्र में चोरी का विरोध करने पर एक महिला हैवानियत का शिकार हुई। मुजफ्फरपुर में एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां चोरी का विरोध करने पर एक महिला को हैवानियत का शिकार होना पड़ा।
घटना गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनीबाद ओपी इलाके में गुरुवार तड़के करीब 3 बजे घटी। दरअसल एक बदमाश चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ था। घर में कुछ आहट होने की वजह से पीड़ित महिला की नींद खुल गई। जब महिला ने चोर को देखा और उसका साहस दिखाते हुए विरोध किया तो बदमाश ने उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए महिला के प्राइवेट पार्ट में हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घायल महिला का इलाज SKMCH में चल रहा है, जहां महिला की स्थिति गंभीर बनी है। 2 जुलाई 2026 के रात्रि में एक महिला जिसका नाम शिव कुमारी पिता ब्रजकिशोर राय ग्राम रामनगर थाना गायघाट है पर किसी अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा रात्रि में हमला कर दिया गया, जिसमें उक्त महिला का प्राइवेट पार्ट जख्मी हो गया है, जिसका इलाज वर्तमान में SKMCH मुजफ्फरपुर में चल रहा है। महिला के बयान पे प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कुढ़नी प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रशिक्षण के दौरान ड्रेस कोड और बैठने की व्यवस्था पर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड कार्यालय स्थित अंबेडकर सभागार में गुरुवार को आयोजित बाल हितैषी प्रशिक्षण के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं ने ड्रेस कोड और बैठने की व्यवस्था को लेकर हंगामा किया। सेविकाओं का आरोप था कि 509 प्रतिभागियों के लिए महज करीब 200 कुर्सियां लगाई गई थी, जिससे अव्यवस्था फैल गई। विवाद तब बढ़ा जब बिना ड्रेस पहुंची एक सेविका पर टिप्पणी की गई। सेविका संघ की जिलाध्यक्ष चंद्रलेखा कुमारी ने कहा कि 2 वर्षों से ड्रेस मद की राशि नहीं मिली है, इसलिए ड्रेस अनिवार्य करना उचित नहीं है। SDPO सीमा कुमारी ने माना कि ड्रेस मद की राशि लंबित है और जिनके पास ड्रेस है उन्हें निर्धारित पोशाक में आने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों और सेविकाओं के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हो गया। क्यों हंगामा कर रहे हैं? ये हंगामा इसलिए हो रहा है कि हम लोग को आज बाल संरक्षण का मीटिंग था, ट्रेनिंग दिया जाना था, लेकिन जब जिस सभागार में हम लोग को बैठाया गया वहाँ मात्र 150 कुर्सी था। हमारी संख्या कुल सेविका बने 509 है, तो हम लोग वहाँ ऊपर से लाइन कट गए, जिसके कारण सब किसी का बेहोशी होने का हालत था। इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हो गए, इसीलिए हंगामा हो रहा है। अभी जो आप नारा लगा रही थी, यहाँ जो है जिलाध्यक्ष भी पहुँची हैं आप लोगों के, वो कह रहे थे कि शोषण हो रहा है। क्या चीज़ का शोषण हो रहा है? हम लोग के मतलब हम लोग सेविका बहन सब लोग काम करती हैं। ड्रेस का जो पैसा दिया जाता है वो 3 साल से लगभग हम लोग को नहीं मिला है और ड्रेस खराब हो चुका है। और कभी भी निरीक्षण में आती हैं तो ड्रेस नहीं है, चाहे ट्रेनिंग में आते हैं तो ड्रेस नहीं है, ये सब हम लोग को बोला जाता है। तो एक तरह से हम लोग को बहुत बुरा लगता है इस बात। मामला है जो आज हम लोगों को बाल हितैषी का ट्रेनिंग था, तो हमारे यहाँ 509 सेविका है, वहाँ 100 से 125 कुर्सी है। वहाँ माने हम बुलाए सेविका को, उसके बाद पदाधिकारी को खबर दिए कि मैडम आप पहले विधि व्यवस्था को सही कीजिए, तो ये नहीं गए, वहाँ पर नहीं गए। हम उसके बाद संजीव जी जो हैं इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमको पैर पकड़ रहे हैं कि हो जाएगा अगला बार से विधि व्यवस्था सही। हम कहेंगे संजीव जी, हमारी पदाधिकारी आकर के एक शब्द बोल दे कि चंद्रलेखा जी, चाहे हमारी सभी सेविका गलती हो गया 2 शिफ्ट में कर देंगे या 2 दिन में कर देंगे, अगला बार से आपका विधि व्यवस्था सही मतलब हो जाएगा। तो अफसर हमारे पर अफसर शाही का रोब जना रहा है कि हम एक सेविका है, वो अफसर है, जो चाहे जैसे चाहे हम लोग को कुचल सकती है। और हम लोग को 3 साल से ड्रेस का पैसा नहीं मिलता है, तो हमारी CDPO मैडम सेविका को ड्रेस के लिए प्रताड़ना करती हैं और कहती हैं कि 1 दिन का मानदेय काट लेंगे। जब सरकार हमको ड्रेस नहीं दे रही है, हम कहाँ से ड्रेस खरीदे बताइए आप लोग। 3 साल हो गया, इसलिए हम कहे हैं कि आज हमारी बहनें विदाउट ड्रेस जाएगी। और आज मेरे सामने में अगर CDPO मैडम हमारी सेविका को प्रताड़ित करके दिखाए, उसके बाद हम ऊपर से नीचा तक हमको जहां लिखना होगा हम लिखेंगे। हमारी आंगनबाड़ी सेविका को शोषण हो रहा है कार्यालय से, सुपरवाइजर और CDPO को द्वारा, कि हम जो कहेंगे वही करो और तुम जो कहा की है तो तुम्हारा मतलब रिकवरी का आता है धमकी, स्पष्टीकरण का धमकी आता है, चयन मुक्ति का धमकी आता है, तो आता है तो हम तो काम करते हैं। जब हमारा पदाधिकारी भ्रष्ट होगा तो हमारा सब कुछ हो सकता है। आज हमारा कौन शोषण कर रहा है? पदाधिकारी बोला है कि 1 दिन का मानदेय काटेंगे, तो आप पूछिए हमारी पदाधिकारी बैठी हुई है। आपके संगठन क्या निर्णय लिया? हमारा संगठन निर्णय लिया है कि पहले वो धमकी मिला है, काट के दिखाए, उसके बाद मेरा लड़ाई। अभी तो प्रखंड स्तर से चालू हुआ है,
जीना जी के आह्वान पर हम आए हैं। तो बाल संरक्षण इकाई की तरफ से एक बैठक निर्धारित की गई थी, जिसमें बाल हितैषी कार्यक्रम के लिए पंचायतों में कैसे कार्य करना है, इसके संबंध में बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी। बैठक का जो हॉल है वो कैपेसिटी जितनी थी उसमें महिलाएं बैठ गई थी। बाकी सभी सेविकाओं को समझाया गया कि वो कार्यालय परिसर में भी आकर के बैठ जाएं, ताकि जितने लोग वहाँ पे कैपेसिटी थी उतने लोगों का वहाँ हो गया, बैठक होगी और बाकी जो लोग हैं यहाँ पे हो जाएगी। सेविका का आरोप है कि आपने धमकी दिया है कि ड्रेस पहन के नहीं आएंगे तो उनका जो है आप पैसा कटवा देंगे। उनको 3 साल से कोई पेमेंट नहीं मिला है ड्रेस के लिए सरकार के द्वारा, क्या सच्चाई है? नहीं, अभी विभाग के तरफ से मतलब पिछले 2 साल से शायद इन लोगों का पोशाक का पैसा नहीं आया है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये चीज़ पूरे बिहार की स्थिति इस टाइप की है और सभी जगह ये भी बाउंस नहीं हुआ है कि यूनिफॉर्म नहीं पहन करके आना है और सभी के पास यूनिफॉर्म है, अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसको पहन करके आना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सभी के पास अवेलेबल है। एक दिन का मानदेय काटने के लिए धमकी दिया गया है? ऐसा कोई धमकी नहीं दिया गया है। इन लोगों को बैठक में बुलाया गया, चूँकि सारे बैठक का जो भी फोटोग्राफ्स रहता है चाहे जो भी रहता है वो विभाग को भी भेजा जाता है, तो इसके लिए हम लोगों ने मीटिंग के दौरान ये बात बताई। अभी जो आंदोलन बाहर हल्ला हो रही है ये क्यों हो रही है? नहीं, इसमें इसका कोई औचित्य नहीं है कि बैठक वहाँ पर बैठक ली जा रही थी, इसी बीच में मेरी भी बैठक हो रही थी, टीबी मुक्त भारत का अभियान का जस्ट डीएम साहब के साथ बैठक हो रहा था, तो उसमें हम बैठे हुए थे। उसके बाद सेविका जो आई थी, जो अध्यक्ष हैं, उनको समझाया मैंने कि जितनी कैपेसिटी है वहाँ बैठ जाइए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। एक प्रयास मंच द्वारा भरत तिवारी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में भरत तिवारी की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि बिहार के भोजपुर जिला के बिलौटी निवास भरत तिवारी एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो गरीबों और वंचितों की हक की लड़ाई के साथ भ्रष्टाचार, स्थानीय मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाता था। शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दे को लेकर प्रशासन के पास जाता तो उसकी बातें नहीं सुनी जाती थी। उसकी लड़ाई और गुस्सा भ्रष्ट सिस्टम से था, इसलिए हथियार उठा लिया। भरत तिवारी ने कहा कि जब इसकी मांग पूरी हो जाएगी, हथियार त्याग देगा। भरत तिवारी की मांग ये थी कि इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और चुनाव के समय या कभी भी कोई भी झूठा वादा नहीं करेगा, और अगर वादा करेगा तो पूरा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो क्रांतिकारी युद्ध होगा। इसी संघर्ष के दौरान उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसे में उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके आदर्शों और समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। सभी लोगों ने भरत तिवारी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शत शत नमन किया। प्रयास मंच द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में भरत तिवारी की याद में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार के भोजपुर जिला के बिलौटी निवासी भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो गरीबों और वंचितों की हमेशा लड़ाई लड़ते थे, हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे और साथ ही स्थानीय मुद्दा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे। और जब भी गाँव में जो शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी के लिए वो प्रशासन से मिलते थे, उसको लिखित शिकायत करते थे, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। इसी को लेकर उन्होंने हथियार उठा लिया और उनका कहना था कि हथियार हम तब त्यागेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और उनकी मांग यही थी कि कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी अगर कोई वादा करते हैं तो उनको पूरा करना पड़ेगा और नहीं तो क्रांतिकारी युद्ध होगा। और इसी के दौरान, संघर्ष के दौरान उनकी जान चली गई और ऐसे लोग की जान मतलब भुलाया नहीं जा सकता है। आज सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किया और साथ ही इनके संघर्षों को एक हमेशा याद रखा जाएगा और बहुत कुछ सीख मिलेगा। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से इस शहर के अधिकारी नेता को कहना चाहूंगा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में भी बहुत ऐसे सारे बस्ती, गरीब बस्ती है, वंचितों है जिनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, शहर में समस्या है। ऐसे में समय रहते हुए इनको पूरा किया जाए और नहीं तो मैं और संजय रजक इस समस्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरना जहां तक हो किया जाएगा ताकि शहर के लोगों को, गरीब के लिए, वंचित को उनका हक अधिकार मिले और लोग समस्या से मुक्त रहे। चित्रगुप्त एसोसिएशन में डॉक्टर्स डे पर कई डॉक्टरों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर चित्रगुप्त एसोसिएशन के तत्वावधान में चिकित्सा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय नारायण सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम का सफल संचालन एसोसिएशन के महामंत्री प्रोफेसर अजय कुमार श्रीवास्तव ने किया। समारोह में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान देने वाले अनेक वरिष्ठ एवं युवा चिकित्सकों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, तो कि कच्ची पक्की रॉक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र में हथियार के साथ सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में आरोपी अवैध हथियार लहराते हुए लोगों को सोना बेचकर हथियार खरीदने की बात कह रहा था। साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर समाज में भय का माहौल बनाने की कोशिश भी कर रहा था। जांच में वीडियो सकरा थाना क्षेत्र का पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने सकरा थाना कांड संख्या दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया। लगातार छापेमारी के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी विवेक सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से वीडियो में दिखाई गई एक 2 नाली बंदूक और घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन, कानून तोड़ने वाली रील्स या दहशत फैलाने वाली गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साइबर सेल और सोशल मीडिया सेल लगातार ऐसे मामलों पर नजर रखे हुए है। 1/7/2026 को सोशल मीडिया पर एक युवक का अवैध हथियार के साथ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था और उसका संज्ञान लेते हुए उस वीडियो का
जब उसका सत्यापन किया गया तो उसमें पाया गया कि वह युवक अवैध हथियार का प्रदर्शन करते हुए आमजन में भय और दहशत उत्पन्न करने वाली बातें उनके द्वारा कही जा रही थी। तो इस संदर्भ में वायरल वीडियो की सत्यता की जांच सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के निर्देश पर कराई गई और इस संदर्भ में प्रथम सकरा कांड संख्या 399/26 दर्ज किया गया और इसका जब सत्यापन कराया गया SDPO ईस्ट 2 के निर्देशन में, जिसमें कि SHO सकरा भी और उनके थाना के पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा सम्मिलित रूप से काम किया गया और इसमें जो बातें प्रकाश में आई कि ये व्यक्ति है विवेक सिंह जो सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये एक व्यक्ति जो उनके साथ ये रहते हैं, गार्ड का काम करते हैं और उन्हीं के लाइसेंसी हथियार है जिनका ये उपयोग किए हुए थे इस वायरल वीडियो में। तो विवेक सिंह सकरा के जो है इनको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ वो जो हथियार था जिसका कि वायरल वीडियो में इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद कर जब्त किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हथियार किनका था सर? ये हथियार एक आभास झा नाम के व्यक्ति हैं जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उन्हीं का ये लाइसेंसी हथियार है और उन्हीं के साथ ये गार्ड में रहते हैं। उनको भी सर आरोपी बनाया? ये संदर्भ में लाइसेंसी हथियार ये जो अभी तो वीडियो का वायरल हुआ है तो उसका सत्यापन हुआ है और सत्यापन उपरांत जो व्यक्ति वायरल वीडियो में दिखे हैं और जो हथियार दिखा है उसका सत्यापन करते हुए कार्रवाई की गई है। आगे जो भी अग्रतर अनुसंधान में चीज़ें आएंगी या फैक्ट्स आएंगे उसका सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हथियार बरामद हुआ है। सर कहने का अर्थ ये बाउंसर का काम करते हैं जैसा कि बताया उन्होंने, तो क्या जो जहाँ पर ये अन्य साथ में जो बाउंसर है उन लोगों का सत्यापन अपने स्तर से कराया गया? ये अभी जो बातें आई हैं उसमें ये है कि गार्ड के रूप में वहाँ पर मौजूद रहते हैं उनके साथ, तो इनकी गतिविधियों की भी पूरी जानकारी ली जा रही है और इनका भी सत्यापन का काम किया जा रहा है। सत्यापन उपरांत जो अग्रतर अनुसंधान में बातें आएंगी उस आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पाया गया? अभी तक इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। कुछ ऐसा बात है सर जो वो कह रहे हैं कि मजाक में कही गई बातें हैं, तो वो जो वीडियो है वो आपके संज्ञान में भी है और प्रशासनिक स्तर पर हम पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इसकी सत्यापन की गई है और जो बातें हैं उसका सत्यापन करते हुए वो व्यक्ति और वो हथियार बरामद हुआ है और इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। नरकटियागंज रोड पर चलने वाली 3 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, वंदे भारत समेत 20 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के मझौलिया और बेतिया के बीच 10 किलोमीटर लंबी डबल लाइन चालू करने के लिए 3 जुलाई को मुख्य संरक्षण आयुक्त निरीक्षण करेंगे। इसे लेकर मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रूट पर चलने वाली 20 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। 2 और 3 जुलाई को 63,342 नरकटियागंज मुजफ्फरपुर पैसेंजर, 63,309 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। 3 जुलाई को 63,341 मुजफ्फरनगर नरकटियागंज पैसेंजर रद्द रहेगी। 3 जुलाई को 15,215 और 15,216 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज इंटरसिटी सुगौली तक चलेगी। यहां से मुजफ्फरपुर आएगी। कुल 13 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेगी। 2 जुलाई को 15,052 गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल रक्सौल सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर आएगी। 15,705 दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफर सीतामढ़ी रक्सौल के रास्ते चलेगी। 1 जुलाई को अमृतसर से 15,212 जननायक रक्सौल सीतामढ़ी के रास्ते दरभंगा जाएगी। 1 जुलाई को कोलकाता से अमृतसर जाने वाली 04,623 मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड से चलेगी। 2 जुलाई को दरभंगा से 15,211 जननायक दरभंगा से सीतामढ़ी और रक्सौल के लिए रास्ते चलेगी। 2 जुलाई को आनंद विहार से 12,558 सप्त क्रांति रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड से मुजफ्फरपुर आएगी। 3 जुलाई को गोरखपुर से पाटलिपुत्र जाने वाली 26,502 वंदे भारत रक्सौल सुगौली के रास्ते मुजफ्फरपुर आएगी। इसी दिन बरौनी से 19,038 अवध मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड से रक्सौल होते हुए जाएगी। 3 जुलाई को 12,211 गरीब रथ मुजफ्फरपुर से 2 घंटे देरी से चलेगी।
इसी दिन 12,557 सप्त क्रांति एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से 3 घंटे देरी से चलेगी। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। गायघाट में शादी का रिश्ता बार बार टूटने से तनाव में आकर 22 वर्षीय युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। शादी का रिश्ता कई बार टूटने के तनाव में 22 वर्षीय युवती ने दी जान। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। मकरंदपुर गांव में 22 साल की एक युवती ने शादी का रिश्ता बार बार टूटने और रिजेक्शन से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान मकरंदपुर निवासी पीताम्बर कुमार की 22 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि अंशु के पिछले 3 सालों से योग्य वर की तलाश की जा रही थी। इस दौरान 10 से ज्यादा लड़के वाले उसे देखने आए, लेकिन कहीं भी रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा था। बार बार मिल रहे रिजेक्शन की वजह से अंशु डिप्रेशन से गुजर रही थी और सांवले रंग को लेकर उसमें हीन भावना घर कर गई थी। बुधवार को भी एक परिवार उसे देखने आने वाला था। इसी बात के भारी दबाव और डर के कारण उसने यह कदम उठा लिया। परिजनों के अनुसार मंगलवार की रात अंशु बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में सोने चली गई थी। बुधवार सुबह जब देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को चिंता हुई। जब उन्होंने खिड़की से कमरे के अंदर झांककर देखा तो उनके होश उड़ गए। अंशु का शव पंखे से दुपट्टे के फंदे के सहारे लटका हुआ था। पुलिस और FSL की टीम जांच में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही गायघाट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए FSL की टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स और अन्य जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है। SDPO ईस्ट 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। परिजनों की तरफ से मिले लिखित आवेदन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में मकरंदपुर गांव है, जहाँ पे एक लड़की थी अंशु कुमारी, उम्र 22 वर्ष के आसपास था। उनकी संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाने से मृत्यु हो गई है। घटना कारणों की जांच किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। साथ ही साथ इसमें UD कांड भी दर्ज किया जा रहा है। कोई नोट वगैरह ही मिला था वहाँ से? वो उसी सारे बिंदुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। शादी न होने से डिप्रेशन में थी क्या? ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। परिवार वाले बता रहे हैं कि शादी नहीं हो रही थी उनकी। सर इस बिंदु पर हम लोग जांच करेंगे, इसलिए UD कांड दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच में जो भी बात आएगी। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।